के अंदर 2 अंतर्राज्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया गया है, जिसके अंदर 8 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं और हथियारों की खेपें भी बरामद की गई है। यहाँ पर चूरू जिले में दिग्गज आनंद के आने के बाद है वो चोरों के अंदर भय व्याप्त है। सर, चूरू जिला है वो चोरियों के मामले के अंदर जाना जाता है और लगातार यहाँ पर चोरियाँ हुई है, अभी थोड़े खुलासे होने शुरू हो गए हैं। तो चोरों के चक्रव्यूह को आपने किस प्रकार बनाया है कि यहाँ पर पीछे की खुलासे हो जाए और आगे चोरियाँ न हो? जैसा आपने बताया है, चूरू में एक ये थोड़ी चुनौती रहती है कि जो शेखावटी ज़िलों के कुछ गैंग्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी को अंजाम देते हैं। दूसरा, एक चूरू की ये विशेषता है कि यहाँ बड़े मकान और कुछ हवेली हैं जो खाली पड़े रहते हैं, जिनके जो रहवासी हैं वो व्यवसाय के कारण बाहर रहते हैं, तो जिनमें चोरियों का खतरा, नकबजनियों का खतरा विशेषकर रात में बढ़ा रहता है। इस वजह से हमने इस साल जो चोरियाँ हुई थी, जो रतनगढ़, रतन नगर और अन्य गांव जो हैं इस हाईवे के ऊपर, उनमें जो चोरियां हुई थी उनको देखते हुए एक विशेष टीम का गठन 2 महीना पहले किया था। उस टीम ने गैंग्स को चिन्हित कर लिया था 15-20 दिन में ही अपने अथक प्रयास से, जिसमें करीब 15 दिन अन्य ज़िलों में कैंप करके टीम ने सादा वस्त्रों में रेकी करी और बड़ी चुनौतीपूर्ण तरीके से उस गैंग को चिन्हित किया। पर उसके बावजूद भी, क्योंकि वो अपराधी बहुत ही शातिर किस्म के थे, उनको पकड़ना बहुत मुश्किल था, किसी एक ठिकाने पे नहीं रहते थे, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते थे और यहाँ तक कि जो वाहन है वो भी लूट के यूज़ किया करते थे, तो उनको पकड़ने में भारी चुनौती थी। पर फाइनली अब हमें इसमें सफलता मिली है। एक बड़ा अंतर्राज्यीय जो गैंग है, इसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी के ऊपर 1 दर्जन से ऊपर मुकदमे हैं और हमारे चूरू में हुई कम से कम 8-9 वारदातें जो हैं इस गैंग के पकड़े जाने से खुल जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो चोरियां ना हो उस पर अंकुश लगाने के लिए जहां जहां रात में चोरियां हुई हैं 1 साल का डाटा निकाल के और हॉट स्पॉट एनालिसिस किया गया था, जिससे वो संवेदनशील स्थान जो है वो हमने आइडेंटिफाई करे जहां चोरियां होती थी और उसमें ध्यान में रखते हुए रात्रि गश्त जो है उसमें भारी तब्दीली लाई गई है। जैसे मसलन रतनगढ़ में जहाँ चोरियाँ हो रही थी वहाँ हमने करीब 20 होमगार्ड रात में अतिरिक्त ड्यूटी के लिए लगाए हैं और एक 4 व्हीलर गाड़ी जो सायंकालीन गश्त के बाद टेक ओवर करके और ख़ास तौर से रहवासी इलाकों में गश्त करती है, वो भी रतनगढ़ में दी गई थी। इसी तरह का नवाचार और जगहों पे भी किया जाएगा और चोरियों पे बिल्कुल अंकुश लगाएंगे। सर, हमीरवास के अंदर जो मतलब पकड़े गए हैं वो बड़े अपराधी बताए जाते हैं, पूछताछ में अब तक किस प्रकार के खुलासे हुए? तो हमीरवास हमारा हरियाणा से सीमावर्ती थाना क्षेत्र है, जिसमें हरियाणा में जो गैंग पनप रही हैं उनके आके वारदात करने का अंदेशा हमेशा बना रहता था। करीब 10 मई को एक घटना हमीरवास में इन लोगों के द्वारा की गई थी, जहां 6 हथियारबंद अपराधी, सभी के पास भारी मात्रा में असलाह था, उन लोगों ने आकर के एक मुस्तगीस के गन पॉइंट पर 4 व्हीलर गाड़ी स्कॉर्पियो की लूट कर ली थी, जिस पर तुरंत जो राजगढ़ की डीएसटी है, चूरू डीएसटी, हमीरवास एसएचओ और राजगढ़ एसएचओ, इनकी एक संयुक्त टीम बनाई थी। ऑपरेशन पूरी रात चला है, जहां हरियाणा में जाकर के जंगलों में पैदल 10 किलोमीटर पीछा किया। सभी अपराधी हेविली आर्म्ड थे और पूरी तरह से पुलिस पे हमला करने के लिए भी कटिबद्ध थे। तो जो हमारे जवान हैं वो इसमें बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए चारों बदमाशों पर काबू पाया, उनका सारा असला बरामद किया, लूटी हुई गाड़ी और जो लूट में प्रयोग की हुई गाड़ी थी जो भी कहीं और से लूटी हुई है उसको भी बरामद कर लिया गया है। दूसरा, इन लोगों के पकड़े जाने से इनके द्वारा कारित की गई करीब आधा दर्जन जघन्य अपराध हरियाणा में जहां से ये फरार चल रहे थे, इसी महीने इन्होंने 2 बार फायरिंग करके करीब 20 राउंड फायर किए थे, 2 लोगों पर जानलेवा हमला किया था, जिनमें से एक राजनीतिक नेता भी हैं। वो सारी वारदातें खुल गई हैं और इसके लिए मैं डीएसटी टीम को खासा बधाई दूँ। तो दिग्गज आनंद युवा एसपी है और इनके चूरू जिले की सुरक्षा की जिम्मेवारी इनके कंधों पे है। चाहे बड़े अपराधी हो या बड़े चोर गिरोह हो, निश्चित रूप से पुलिस के गिरफ्त में होंगे। तो चूरू जिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। चूरू फर्स्ट इंडिया से संजय प्रजापति।